हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करने वाले हैं कि हज़रत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्रा अदा करने की नीयत से मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे तो उमैया बिन खल्फ के वहाँ बतौर मेहमान के ठहर गए। और उमैया बिन खल्फ भी जब शाम का सफ़र करता था तो मक्का मुअज़्ज़मा के से निकल के जब मदीना तैयबा में पहुंचता तो हज़रत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बतौर मेहमान के ठहरता था। तो इसी वजह से हज़रत साद उमैया बिन खल्फ के पास बतौर मेहमान के ठहर गए और नीयत ये थी कि मैं उम्रा करूंगा, तवाफ करूंगा। तो उमैया बिन खल्फ ने कहा कि ऐ साद, यानी इब्तिदाई दिन था, यानी अभी दिन चढ़ा ही था। तो उमैया बिन खल्फ ने कहा कि ऐ साद, आप रुक जाएं, दोपहर के वक्त रश कम हो जाएगा, आप उस वक्त चले जाना और तवाफ कर लेना। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बात पसंद आ गई कि ठीक है। फिर हज़रत साद दोपहर के वक्त काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे कि अबू जहल आ गया। अबू जहल ने आके देखा और कहने लगा, आप कौन हैं? तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने बताया कि मैं साद बिन मुआद हूँ, मदीना तैयबा से आया। तो वो कहने लगा कि आप तो वो हैं कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पनाह दे रखी है। तो उसने तलख कलामी शुरू कर दी। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसका बराबर जवाब दे रहे थे। अब उमैया बिन खल्फ हज़रत साद को चुप कराते थे कि ऐ साद, आप खामोश हो जाएं, ये वादी के सरदार हैं। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बराबर जवाब दे रहे थे। तो उसने बारहा मरतबा बजाय अबू जहल के हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बार बार कहा कि ऐ साद, आप तलख कलामी न करें, आपकी आवाज़ बुलंद न हो, ये वादी का सरदार है, आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। तो बार बार उसके मना करने के बावजूद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बराबर जवाब दे रहे थे। तो जब उसने ज्यादा इसरार किया कि आप खामोश हों तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ उमैया, तेरे बारे में भी मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सुना है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। उमैया बिन खल्फ ने कहा कि हाँ, क्या वाक़अतन आपने सुना है? तो उसी वक्त घर दौड़, घर आके बीवी को बताया, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेरे बारे में कहा है कि हम इसे उमैया को कत्ल करेंगे। तो बीवी ने भी कहा कि ऐ उमैया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ तो नहीं बोलते। अब बड़ा अरसा उसमें गुजर गया। उसके बाद जब जंगे बदर के लिए मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का मुअज़्ज़मा से निकल रहे थे तो उमैया बिन खल्फ भी क्योंकि सरदार था उस वादी का, तो उसने अबू जहल से कहा कि आपको याद नहीं कि साद ने मेरे बारे में कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो अबू जहल ने कहा, मुझे याद है, लेकिन आप वादी के सरदार हैं, आप एक दो दिन हमारे साथ चलें और फिर वापस चले जाना। और जब मुकम्मल तैयार हो गया तो बीवी ने भी कहा कि उमैया बिन खल्फ, तुम्हें याद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में जो पेशन गोई की है, बताया है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो उसने कहा कि अबू जहल कहता है कि एक दो दिन के साथ आप हमारे साथ चलें फिर वापस चले आए। लेकिन सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबहाए मुबारक से जो जुमले निकले थे, उमैया बिन खल्फ चला, फिर ग़ज़वा बदर के अंदर वासिल जहन्नम हुआ, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जो कई साल पहले जो इरशाद फरमाया था वो सच हुआ, क्योंकि तेरे मुंह से जो निकली वो होकर ही रहे।